नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। पाकिस्तान सुधर रहा है, आतंकियों को मार रहा है, देश में अमन कायम करना चाहता है और तरक्की करना चाहता है। अगर आप सोच रहे हैं कि पाकिस्तान कभी ऐसा कर सकता है तो फिर एक कहावत है कि फितरतें बदलती नहीं, यही फलसफा है, कुत्ते की पूंछ को नली में डाला कई दफा है। पाकिस्तान का हाल कुछ ऐसा ही। लेकिन क्या अब पाकिस्तान और चीन की दोस्ती खत्म होने वाली है? और क्या अब चीन की मांगों को ठुकराने के बाद अब पाकिस्तान चीन का इंतकाम देखेगा? क्या चीन और पाकिस्तान दुश्मन बन रहे हैं? और क्या यही वजह है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को भारत की दोस्ती याद आने लगी है? आज हम आपको दोगले पाकिस्तान के आतंक के खिलाफ अभियान का काला सच बताएंगे। साथ ही तालिबान के पाकिस्तान में घुसकर चीनी लोगों को मारने की प्लानिंग भी बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान के लिए कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसको पाकिस्तान ने ठगा नहीं। उल्टा पाकिस्तान में कैसे हिंदुओं के अलावा नफरत, शिया सुन्नी की जंग जमीन को लहू से लाल कर रही है, क्योंकि यह है चीन पाकिस्तान की दुश्मनी की शुरुआत। दरअसल पाकिस्तान आतंकवाद के खिलाफ जो अभियान चला रहा है उसमें निशाने पर तालिबान के आतंकियों को बताया गया है। यानी खुद के गिरबान में झांकने की कभी जिस देश ने कोशिश नहीं की, जब उसी देश में आतंक फैला तो वो बिलबिलाने लगा। कभी पाकिस्तान ने नहीं सोचा कि वो 150 से ज्यादा आतंकी संगठनों का पापा बनकर बैठा है। कैसे दूसरे देशों में आतंक फैलाकर खुश होता है और जब उसके देश में आतंक ने दस्तक की तो कैसे जोर जोर से रोने लगा और कह रहा है कि वो इंतकाम लेगा। इसके लिए जो ऑपरेशन उसने चलाए हैं, सबसे पहले आपको उन ऑपरेशन के बारे में बताते हैं, क्योंकि ये जो ऑपरेशन है ये है दरअसल, रोकिए जरा, पहला है ऑपरेशन जर्ब अज़्ब और दूसरा ऑपरेशन है अज़्म इस्तेहकाम। अब देखिए दोनों ऑपरेशन के बीच में समानता है और दोनों ही अब जो ऑपरेशन चलाए गए हैं वो अफगानिस्तान के खिलाफ चलाए गए हैं। 15 जून 2014 को एक बड़ा सैन्य अभियान शुरू हुआ, उसी को नाम ज़र्ब अज़्ब दिया गया और पाकिस्तान में स्थिरता लाना मकसद जिस अभियान को अभी शुरू किया गया है। इसके अलावा दोनों ही जो ऑपरेशन हम आपको बता रहे हैं कि दोनों ही ऑपरेशन अफगानिस्तान के खिलाफ चलाए गए। उत्तरी वजीरिस्तान इलाके में इस अभियान को शुरू किया गया था और जो अब ऑपरेशन चलाया जा रहा है वो राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने के लिए और दोनों के अंदर ही दरअसल जो घुसपैठिए पाकिस्तान के अंदर घुसे थे उनको बाहर निकालने के लिए दोनों ही ऑपरेशन, और इसके अलावा जो तालिबानी पाकिस्तान में घुसे हुए हैं उनको बाहर निकालने के लिए ऑपरेशन चलाया गया। आतंकियों के खिलाफ एक बड़ा सैन्य अभियान था ज़र्ब अज़्ब, जबकि आतंकियों को जड़ से मिटाने के लिए अब जो अभियान चलाया जा रहा है वो है अज़्म इस्तेहकाम। वाकई में पाकिस्तान के अंदर आतंकियों को जड़ से मिटाया जा सकता है। यह तभी संभव है जब पाकिस्तान खुद जड़ से मिट जाए, क्योंकि पाकिस्तान में कोई प्रांत ऐसा नहीं जहां आतंकी नहीं। देखिए जरा, इसी अभियान को ज़र्ब अज़्ब नाम दिया गया था कि किस तरीके से घुसपैठियों को बाहर निकालना है और अंकल चीन को खुश करने और उससे कर्ज लेने के लिए अब अज़्म इस्तेहकाम अभियान को चलाया गया है। इसके अलावा दोनों के अंदर समानताएं देखिए। जो अभियान चलाया गया है, करीब 9.5 लाख लोगों को विस्थापित किया गया था, यानी कि वो लोग जो आकर पाकिस्तान में बस गए थे उनको विस्थापित किया गया था। और अब जो चलाया जा रहा है उसमें तालिबान के खिलाफ मोर्चा खोला गया, यानी कि जो तालिबान जिसके लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान में घुसकर चीनी लोगों को टारगेट किया जा रहा है, उसके खिलाफ इस अभियान को चलाया गया है। इसके अलावा जिस तरीके से दोनों के बीच में समानताएं नजर आती हैं, उसके पीछे एक और बड़ा कारण है कि अफगानिस्तानी चरमपंथियों को रोकना यह भी एक बड़ा कारण है। लेकिन क्या वाकई में पाकिस्तान अपने अंदर बैठे उन आतंकियों को मारना चाहता है जिन आतंकियों को वो खुद पाल रहा है, जिन आतंकियों के दम पर वो दुनिया भर के अंदर दहशत फैला रहा है? नहीं, उनको तो पाला ही जा रहा है। जो आतंकी तालिबान से उनके अंदर घुसकर उनके चाचा चीन को परेशान कर रहा है, उनको मारने के लिए अभियान को चलाया गया है। और यही है कि जब चीनी मरे वहां तो फिर पाकिस्तान जागता हुआ नजर आया। 2023 में
पाकिस्तान के अंदर आतंकी हिंसा की 700 घटनाएं हुई थी, जिनमें लगभग 1000 लोग मारे गए थे। सबसे ज्यादा हमले उत्तर पश्चिमी प्रांत खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर सरकारी अधिकारियों को निशाना बनाकर किया गया था। 2024 में भी ये हमले जारी रहे और इसका शिकार पाकिस्तान में चीनी प्रोजेक्ट्स और चीनी इंजीनियर बने थे। मार्च के महीने में चीनी इंजीनियर्स के काफिले पर एक बड़ा हमला हुआ था और हमले में 5 चीनी नागरिकों और 1 पाकिस्तानी की मौत हो गई थी। और इसीलिए अब यह ऑपरेशन चलाया गया क्योंकि जब सीपैक 2 के डील के लिए पाकिस्तान चाचा चीन के पास गया तो चीन ने इनकार कर दिया। इसके अलावा बीआरटी कॉरिडोर के लिए जब पाकिस्तान चाचा चीन से पैसे लेने पहुंचा तो उसने इनकार कर दिया और कहा कि पहले वहां सुरक्षा की स्थिति को सही कीजिए। और इसीलिए ऑपरेशन अफगानिस्तान क्यों महत्वपूर्ण है पाकिस्तान के लिए, उसको जरा समझिए। दरअसल पाकिस्तान में पिछले 18 महीनों में आतंकी घटनाएं और हिंसा काफी तेजी से बढ़ी है। हालांकि जो हिंसा का पापा है उसके वहां इसी तरीके से आतंक पनपता रहेगा, लेकिन जो हिंसाएं बढ़ी उसमें सबसे बड़ा हाथ तहरीक ए तालिबान पाकिस्तान यानी कि टीटीपी का रहा। नवंबर 2022 में टीटीपी ने सरकार के साथ युद्ध विराम खत्म कर दिया था और इसके बाद से आतंकी हमले तेजी से पाकिस्तान में बढ़ गए थे। अफगानिस्तान टीटीपी के आतंकियों को पनाह देता है। अफगानिस्तान की तालिबान सरकार इस आरोप को सिरे से खारिज करती है, लेकिन चीन यह कह रहा है कि पाकिस्तान के साथ अब दोस्ती नहीं हो, अब दुश्मनी होगी। और दुश्मनी इसलिए क्योंकि पाकिस्तान के अंदर उसने पैसा लगाया, उसने पावर लगाई, उसने लोग लगाए, लेकिन अब वही मारे जा रहे हैं और पाकिस्तान उनको सुरक्षा मुहैया नहीं करवा रहा। और शायद यही वजह है कि पाकिस्तान में चीन की दिलचस्पी अब धीरे धीरे घटने लगी है। चीन ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी कि सीपैक में 62 अरब डॉलर का निवेश किया है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आर्मी चीफ इसी महीने, आपको ध्यान हो, 5 दिवसीय चीन के दौरे पर गए थे। उनके दौरे में मुख्य एजेंडे में चीनी नागरिक की सुरक्षा शामिल थी। चीन इस मकसद से वहां गए ताकि शिथिल पड़े चीनी प्रोजेक्ट के लिए फंड लाया जा सके और इस दौरान चीन पाकिस्तान के बीच सीपैक 2 लॉन्च किया जा सकता है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। चीन ने बड़े ही अनमने ढंग से शहबाज शरीफ को होस्ट किया और पाकिस्तानी पीएम चीन से लगभग खाली हाथ वापस लौट आए। और इस दौरे से स्थिति पूरी स्पष्ट हो गई कि चीन को अब पाकिस्तान में और फंड लगाने में कोई दिलचस्पी नहीं, बल्कि वो चाहता है कि पाकिस्तान पहले उसकी सुरक्षा चिंताओं को दूर करे। लेकिन ऐसा शायद ही पाकिस्तान में कभी होता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन एक आंकड़ा हम आपको दे रहे हैं, जो पाकिस्तान कह रहा है ना कि वो आतंकियों को मारने की ठान चुका है। यह आंकड़ा बताता है कि 150 से ज्यादा आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर ही छुपे बैठे और पाकिस्तान आतंकियों के लिए सबसे सुरक्षित देशों में से एक बताया जाता है। 150 से ज्यादा आतंकी संगठन या आतंकवादी पाकिस्तान के अंदर ही मौजूद हैं। और यह हम नहीं कह रहे, यूएनएससी ने 150 से ज्यादा आतंकी संगठन और आतंकियों को ब्लैक लिस्ट में डाला है। इनमें कौन कौन है? इनमें हाफिज सईद है, ज़कीउर रहमान लखवी है, मसूद अजहर है और दाऊद इब्राहिम के नाम इसमें शामिल है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र आतंकी संगठन या आतंकवादी को जिस लिस्ट में डालती है उसे 1267 अल कायदा समिति कहा जाता है। इस लिस्ट में किसी व्यक्ति या संगठन का नाम तब भी जोड़ा जाता है जब उसके आतंकी गतिविधियों में शामिल होने के सबूत, और इन सबूतों के बाद भी पाकिस्तान ये कह रहा है कि वो तालिबान के आतंकियों के खिलाफ जंग लड़ने की तैयारी कर रहा है और वो अपने अंदर नहीं देख रहा कि उसके अंदर कितने आतंकी इस वक्त पनप रहे हैं और कितने आतंकियों की पनाहगाह पाकिस्तान बनी हुई है। और इसके लिए हमने एक बार कहा था कि पाकिस्तान को कोई खत्म नहीं कर सकता, क्योंकि पाकिस्तान खुद को खत्म करेगा और पाकिस्तान खुद में भस्मासुर की स्थिति में है। और यही हम कह रहे हैं कि बड़े आतंकी संगठन दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है जो पाकिस्तान के अंदर पनप रहे हैं। और उसमें कौन कौन है जरा देखिए, जरा समझिए। नंबर 1 पर है लश्कर ए तैयबा, नंबर 2 पर है जैश ए मोहम्मद, नंबर 3 पर है हरकत उल जिहाद इस्लामी। अब जरा इन तीनों को समझिए। जो अलकायदा है 1988 में ओसामा बिन लादेन ने इसे शुरू किया था।
1999 में इसे आतंकी संगठन घोषित किया गया। अमेरिका में 9/11 हमला करने के बाद मई 2011 में अमेरिका की स्पेशल फोर्स ने ओसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घर में घुसकर मारा था। इसके बाद अयमान उल जवारी इसका मुखिया बना। 2022 में अमेरिकी सेना ने उसको भी मार गिराया। और जो दूसरा हम नाम बता रहे हैं उसमें जैश ए मोहम्मद है, और जैश ए मोहम्मद के बाद जो और नाम सामने आते हैं उसमें हरकत उल जिहाद इस्लामी है, जो पाकिस्तान के अंदर पनप रहे हैं और पाकिस्तान में पनपने के साथ वहां आतंक को फैला रहे हैं। और ये दरअसल वो आतंकी संगठन जो पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। लेकिन पाकिस्तान में ऐसा नहीं है कि आतंकी संगठन कोई एक जगह है, दो जगह है। अब हम आपको वो जानकारी देते हैं जो बताएगा कि पाकिस्तान के चप्पे चप्पे पर आतंकवादी मौजूद हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, ऐसा नहीं है कि वो दुनिया के अंदर आतंक फैला रहे हैं, यह भी नहीं है कि वो हिंदुओं को वहां या तो यातनाएं दे रहे हैं या कन्वर्जन करा रहे हैं या उनको वहां से भगाने पर मजबूर करें या फिर उनको मार दिया जा रहा है। दरअसल पाकिस्तान खुद के लिए किस तरीके से भस्मासुर बना हुआ है इसको समझने की जरूरत है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जो आतंकी संगठन है, जो आतंक फैलाया जा रहा है, वो किसी एक प्रांत नहीं बल्कि आतंकी संगठन वहां अलग अलग जगहों पर मौजूद है। और इसको जरा समझिए, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर 5 तरीके से आतंकी संगठन काम करते हैं। उसमें जो पहला आतंकी संगठन है वो दुनिया के अंदर आतंक फैलाता है। उसका काम बस इतना ही है कि जाइए और दुनिया के अलग अलग हिस्से के अंदर विस्फोट कीजिए, वहां आतंक को फैलाइए। दूसरा जो आतंकी संगठन है वो अफगानिस्तान, वो अफगानिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोलता है। यानी कि जो ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान के अंदर अफगानिस्तान के आतंकी हमले कर रहे हैं, दरअसल पाकिस्तान भी अफगानिस्तान के अंदर आतंकी हमले करता है और यह हमेशा से होता है। तीसरा है वो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि वो है जिनका मकसद है सिर्फ कश्मीर के अंदर आतंक को फैलाना, कश्मीर को अस्थिर करना, कश्मीर के अंदर आग को जलाए रखना। और हम आपको आगे चलकर बताएंगे कि पाकिस्तान पापा की गोद के अंदर वो कौन कौन से आतंकी और संगठन बैठे हैं जो कश्मीर के अंदर आतंक फैलाते हैं। लेकिन चौथा बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो चौथा आतंकी संगठन है उसके निशाने पर कोई और नहीं, उसके निशाने पर है खुद पाकिस्तान। यानी कि पाकिस्तान के अंदर ही बैठे आतंकी पाकिस्तान के अंदर ही हमला करते हैं, लोगों की जान लेते हैं। और जो पांचवा है दरअसल जो शिया, दरअसल मुस्लिम समुदाय में दो, शिया और सुन्नी, दो तरीके से जंग छिड़ी हुई। और जो पाकिस्तान है वो पाकिस्तान दरअसल सुन्नी बहुल्य क्षेत्र है, जहां की 15 से 20% आबादी शिया है। और ईरान के बाद पाकिस्तान में ही सबसे ज्यादा शिया मौजूद हैं। बलूचिस्तान लीजिए, लाहौर लीजिए, कराची, रावलपिंडी और मुल्तान में शियाओं की अच्छी खासी आबादी है। और अमेरिकी धार्मिक स्वतंत्र आयोग की जो रिपोर्ट बता रही है, वो रिपोर्ट जो बता रही है कि साल 1999 से 2013 के बीच में, साल 1999 से माफ कीजिएगा 2003 के बीच में कितने लोग मारे गए हैं? 600 शियाओं को मार दिया गया है, सिर्फ शिया हैं। और 500 से ज्यादा शिया जो डॉक्टर हैं, से ज्यादा जो शिया डॉक्टर हैं वो पाकिस्तान को छोड़कर जा चुके हैं। इसके अलावा साउथ एशिया टेररिज्म पोर्टल के मुताबिक पाकिस्तान के अंदर यह आंकड़ा बेहद खतरनाक है, क्योंकि इस आंकड़े में बताया गया है कि 2001 से लेकर 2018 तक जो पाकिस्तान में शियाओं को मारा गया है वो आंकड़ा है 4847 लोगों का। आप जरा सोचिए, सिर्फ हिंदू निशाने पर नहीं है, विश्व के बाकी देश भी निशाने पर नहीं है, बल्कि पाकिस्तान के अंदर ही जो
सुन्नी बाहुल्य देश है, वहां शियाओं को मारा जा रहा है और ढूंढ ढूंढ कर मारा जा रहा है। और उसके बावजूद पाकिस्तान यह कह रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा खोल रहा है, जबकि उसको असल में घर के अंदर पेस्टिसाइड करके जो आतंकी कॉकरोच पाकिस्तान के अंदर पनप रहे हैं, सबसे पहले उनको मारने की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर वो कौन कौन से आतंकी संगठन जो कश्मीर के अंदर आतंक फैलाने की कोशिश कर रहे हैं, अफगानिस्तान के खिलाफ कौन कौन से आतंकी संगठन वहां तैयार हो चुके हैं, और भारत के साथ जो गलबैयों की बात उप प्रधानमंत्री पाकिस्तान के ने की है कि हम भारत से दोस्ती चाहते हैं, दोस्ताना रिश्ता चाहते हैं, आखिर इसके पीछे का सच क्या है, यह भी आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चलो, क्या वाकई में चीन और पाकिस्तान के बीच में दुश्मनी, और इस दुश्मनी के बीच क्या वाकई में पाकिस्तान को भारत की याद आने लगी है, भारत की दोस्ती की याद आने लगी है? दरअसल पाकिस्तान के अंदर कहा जा रहा है कि तालिबानी आतंकी चीनी लोगों को ढूंढ ढूंढ कर मार रहे हैं और इससे वहां स्थिति बिगड़ रही है। लेकिन ऐसा नहीं है। पाकिस्तान प्लानिंग के साथ हर एक देश के लिए एक संगठन को खड़ा करता है। तो चलिए आपको बताते हैं कि अफगानिस्तान के लिए पाकिस्तान के अंदर से जो आतंकी संगठन चल रहे हैं, जिनका काम अफगानिस्तान के अंदर आतंक फैलाना है, वो कौन कौन से हैं। रोकिए जरा। पहला जो है वो है अफगान तालिबान। 1990 के दशक में यह संगठन उभरा और मुल्ला उमर ने लंबे समय तक इसकी कमान को संभाला था। 2013 में मुल्ला उमर मारा गया। 1996 से 2001 तक तालिबान के अंदर अफगानिस्तान की सत्ता रही और यह संगठन पाकिस्तान के बलूचिस्तान, कराची और पेशावर के अंदर एक्टिव है। हैबतुल्लाह अखुंदजादा अभी इसका मुखिया है और अगस्त 2021 में तालिबान अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज है। दूसरा नेटवर्क जरा देखिए। दूसरा नेटवर्क है हक्कानी नेटवर्क। दरअसल हक्कानी जलालुद्दीन हक्कानी ने इस संगठन की शुरुआत की थी। 2012 में इसे वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया गया। 2001 में जलालुद्दीन और उसका बेटा सिराजुद्दीन पाकिस्तान से अफगानिस्तान आ गया। अमेरिका ने कई बार हक्कानी और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के बीच लिंक होने का दावा किया, लेकिन पाकिस्तान इसे खारिज करता रहा। लेकिन पाकिस्तान के खारिज करने से होता क्या है? अब आपको बताते हैं कि कश्मीर के अंदर भी जो आतंक फैलाया जाता है, उसमें पाकिस्तान पापा की गोद में कौन कौन से आतंकी संगठन बैठकर पलते हैं, यह भी जरा समझिए। सबसे पहले है लश्कर तैयबा। लश्कर तैयबा 1980 के दशक में शुरुआत इसकी हुई। 2001 में इसे वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया गया। इसे जमात उल दावा नाम से भी जाना जाता है। हाफिज सईद इसका सरगना है और यह संगठन कश्मीर में कई आतंकी हमलों को अंजाम दे चुका है। दूसरे नंबर पर जो आता है वो है जैश ए मोहम्मद। साल 2000 में मसूद अजहर ने इसे शुरू किया और अगले ही साल इसे वैश्विक आतंकी संगठन की लिस्ट में डाल दिया गया। 2001 में संसद पर हुए हमले में जैश के आतंकियों का ही हाथ था। तीसरा जरा देखिए। तीसरा है हरकत उल जिहाद इस्लामी। 1990 के दशक में सोवियत सेना से लड़ने के लिए अफगानिस्तान में इस संगठन की शुरुआत हुई थी। अब यह संगठन आतंकियों को ट्रेनिंग देता है। इसे 2010 में वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया गया है। चौथे नंबर पर आता है हरकत उल मुजाहिदीन। 1997 में इसे वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया गया। यह पीओके यानी कि पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में एक्टिव है और कश्मीर में आतंकवाद को यह बढ़ावा देता है। 1999 में भारत के एक यात्री विमान को इसी संगठन के आतंकियों ने हाईजैक किया था। पांचवें नंबर पर आता है हिजबुल मुजाहिदीन। 1989 में इसकी शुरुआत हुई थी। 2017 में इसे वैश्विक आतंकी संगठन घोषित किया गया। पीओके से चलने वाले सबसे बड़े और सबसे पुराने आतंकी संगठन। यह कश्मीर के स्थानीय युवाओं को भड़काता है और उनके संगठन में शामिल करने की कोशिश करता है। हिजबुल को पाकिस्तान से ही फंडिंग मिलती है और इसमें कोई किंतु परंतु नहीं है। लेकिन इसके अलावा वो चेहरे जो अंतर्राष्ट्रीय आतंकी हैं और जिनको पाकिस्तान अपनी गोद में पालकर बैठा है और बार बार इनकार करता है कि नहीं, वो आतंकी बेटे पाकिस्तान पापा की गोद में नहीं है। उनमें कौन कौन है जिनके कई चेहरे साफ तौर पर उजागर हुए हैं। पहले चेहरे को आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे, क्योंकि पहला चेहरा है हाफिज सईद का। इस चेहरे को आप बहुत आसानी से पहचान लेंगे, घूमते हुए भी देख लेंगे पाकिस्तान में। 5 जून 1950 को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरगोदा में पैदा हुआ आतंकी संगठन लश्कर ए तैयबा और जमात उल दावा का मुखिया है।
10 दिसंबर 2008 को संयुक्त राष्ट्र ने हाफिज सईद को वैश्विक आतंकी घोषित किया है, लेकिन पाकिस्तान कहता है कि नहीं, यह सामाजिक कार्यकर्ता है और उसके लिए सामाजिक कार्यकर्ता की या सामाजिक संगठन की भूमिका होती है विश्व भर में आतंक को फैलाने की। दूसरा चेहरा दाऊद इब्राहिम, जिसके बीमार होने की खबरें भी आई थी, पाकिस्तान से ही आई थी। अंडरवर्ल्ड डॉन का खिताब इसको है। 26 दिसंबर 1955 को मुंबई में पैदा हुआ। वो भारत ही नहीं बल्कि कई देशों में आतंकी हमलों को अंजाम देने, टेरर फंडिंग करने, हथियारों और ड्रग्स की तस्करी करने जैसे अपराधों में शामिल है। संयुक्त राष्ट्र ने 2003 में दाऊद इब्राहिम को ग्लोबल टेररिस्ट की लिस्ट में डाल दिया और यह भी पाकिस्तान के अंदर ऐशे से रह रहा है। तीसरा चेहरा मसूद अजहर। 10 जुलाई 1988 को मसूद पैदा हुआ और जैश ए मोहम्मद नाम से इसने आतंकी संगठन को बनाया। इस संगठन ने भारत में कई आतंकी हमलों को अंजाम दिया है। 1 मई 2019 को संयुक्त राष्ट्र ने मसूद अजहर को भी वैश्विक आतंकी घोषित किया और वो कहां बैठा हुआ है? वो पाकिस्तान की गोद में बैठा हुआ है। इसके अलावा अगला नाम जरा देखिए, जकी उर रहमान लखवी। हाफिज सईद का करीबी जकी उर रहमान लखवी लश्कर-ए-तैयबा का कमांडर और संस्थापक सदस्यों में रहा है। 26/11 के मुंबई हमले में भी लखवी का ही हाथ था और दिसंबर 2008 में संयुक्त राष्ट्र ने लखवी को वैश्विक आतंकी घोषित किया है, लेकिन वो भी पाकिस्तान की गोद के अंदर बैठा हुआ है। अंतिम नाम देखिए, अंतिम नाम है अब्दुल रहमान मक्की। अब्दुल रहमान मक्की को जनवरी 2023 में ही संयुक्त राष्ट्र ने ग्लोबल टेररिस्ट घोषित किया है। वो हाफिज सईद का साला है। मानो कारोबार चल रहा है, कोई सहयोगी है, कोई साला है, कोई रिश्तेदार है और सब बैठकर पाकिस्तान से आतंकी की फैक्ट्रियों को चला रहा है। मक्का लश्कर-ए-तैयबा का डिप्टी चीफ है। वो लश्कर की राजनीतिक विंग जमात उल दावा को भी चलाता है और ये तमाम जो चेहरे आपको दिखाई दे रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय जो टेररिस्ट हैं, वो सब पाकिस्तान के अंदर हैं। और पाकिस्तान क्या कह रहे हैं? वो आतंक के खिलाफ लड़ाई लड़ रहा है और सारे आतंकियों को गोद में बैठाकर अपने हाथों से खाला खिला रहा है। इसके अलावा आईएसआई, वो भी आतंक का नेटवर्क फैला रही है। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई आतंक का नेटवर्क तैयार कर रही है, चाहे कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ाना हो या पंजाब में खालिस्तानी आतंकियों को तैयार करना हो। इसके पीछे आईएसआई का ही दिमाग है। आईएसआई पर तालिबान का समर्थन करने, मुजाहिदीनों की भर्ती करने और ट्रेनिंग देने का आरोप भी है। जुलाई 2008 में काबुल में भारतीय एम्बेसी पर हमला हुआ था और इस हमले के पीछे आईएसआई का ही हाथ था। अब जरा सोचिए, पाकिस्तान का कहां कहां हाथ नहीं है। दुनिया के किसी कोने में आतंक हो रहा है, उसकी जड़ें जाकर पाकिस्तान के अंदर जुड़ जाती है और पाकिस्तान कह रहा है कि वो आतंकवाद के खिलाफ एक मुहिम को शुरू कर रहा है, एक ऑपरेशन को शुरू कर रहा है। दरअसल उसका मकसद है एक तो भारत, अमेरिका और बाकी देशों से रिश्तों को सुधार लेना, अमेरिका से फंडिंग ले लेना, FATF से बाहर रहना, ग्रे लिस्ट से बाहर रहना और जो चाचा चीन पाकिस्तान को लगातार पैसा दे रहा है, उससे चाचा चीन को फिर से मना लेना और यह बता देना कि देखिए आतंक के खिलाफ हम लड़ाई लड़ रहे हैं, आप हमें पैसा देते रहिए लेकिन पाकिस्तान सुधर जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है और इसीलिए क्या चीन पाकिस्तान के अंदर एक बड़ी कार्रवाई कर सकता है, यह देखना होगा। नमस्कार।